हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो हम ईयरली प्रिडिक्शन कर रहे थे 2022 के बारे में। पार्ट 3 है ये, और इसमें लास्ट की जो 4 हमारी राशियाँ बच गई थी, उन चारों राशियों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि उनके लिए 2022 कैसा जाने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस मिल सकें। और मेरा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो होगा वो लव लाइफ से रिलेटेड होगा। और अब जो मैं वीकली प्रिडिक्शन जो वीडियोस बना रही थी उनको मैं ब्रेक करने वाली हूँ उसको, और उसकी जगह पे अभी मैं पिक द कार्ड वाले वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। बट आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे बताएं कि और आपको किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो राशि है धनु, सेजिटेरियस। तो देख लेते हैं कि सेजिटेरियस वालों के लिए 2022 कैसा जाने वाला है। सबसे जो पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है सेजिटेरियस वालों के लिए, वो ये दिखाई दे रही है कि सेजिटेरियस वाले जो हैं वो बहुत इंजॉय करने वाले हैं इस साल। इंजॉय करने वाले हैं, और इस इंजॉयमेंट में ये हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ मतलब सीरियस नहीं हो पाएंगे अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए या जो ग्रो करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं आप लेग कर रहे होंगे या पीछे रह जाएंगे। और सबसे प्लस पॉइंट जो ये आ रही है आपके इस साल में, कि आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, कुछ बिगनिंग, कुछ आपकी लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। उस अपॉर्चुनिटी को आप गवाइएगा मत। उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर अगर आप काम करते हैं, तो आप अपनी आपकी लाइफ की अब तक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो इसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, और इसके ऊपर बिल्कुल दिल लगा के, ध्यान से, मन लगा के काम कीजिएगा। ये आपको बहुत कुछ देकर जाएगी। इसके साथ में आपको कार्ड्स ये भी कहते हैं कि आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन आपका चंचल हो रहा है। अपॉर्चुनिटी आई है आपके लिए एक डायरेक्शन से, बट आपका मन चंचल हो रहा है कि मुझे जाना दूसरे डायरेक्शन में है। अपॉर्चुनिटी आई है, आपको एक कुछ काम मिला है, बट आप बोल रहे हैं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे तो वो करना है। मन बहुत चंचल हो रहा है इस साल। मन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। मन को कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए। जिस भी भगवान को, गॉड को आप फॉलो करते हैं, उनकी उनसे मदद मांगिए, हेल्प मांगिए कि कैसे मैं अपने जो चंचल मन है, जो मुझे दो डायरेक्शन में भगा रहा है, कैसे मैं एक पे फोकस करूं और मैं किस सही कौन से डायरेक्शन में जाऊं जो मुझे सही रास्ता देगा या सही एक अच्छा फ्यूचर देगा। वो आप उस तरफ जाइए। इसके साथ में आपका अभी तक तो सिर्फ मन ही चंचल हो रहा था, लेकिन आपके एक्शन भी अभी चंचल हो रहे हैं। आपके इमोशंस भी चंचल हो रहे हैं। आप कुछ दिन एक काम करते हैं, कुछ दिन दूसरा काम करते हैं। आप वहाँ पे भी सीरियसनेस नहीं दिखा पा रहे हैं। आप एक मतलब सपोज आपके मन में आया या आपने डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, वहाँ आपने काम स्टार्ट किया, 15 दिन किया, 1 महीना किया, और बोले नहीं नहीं, मुझे तो वो काम करना ज़्यादा बेटर है। तो वहाँ पे भी आप ना बहुत चंचल हो रहे हैं और अपनी एनर्जी ठीक से नहीं लगा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जब हम किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं, उसको पूरी एनर्जी देते हैं, तभी ना हमें अच्छे से आउटपुट मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को। वो वहाँ पहुँच गया, उसने तो कुछ किया नहीं, उसने तो एफर्ट्स लगाए नहीं, या उसने वो काम किया तो वहाँ पहुँच गया, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे भी वो काम करना है। उस काम में गए, फिर देखा अरे जो पहले वाले काम में तो वो वाला बंदा उससे भी ज़्यादा हाई पे पहुँच गया, अच्छा मैं ये छोड़ के वापस वो कर लेता हूँ। डोंट कंपेयर। आप कंपेयर करने के चक्कर में अपने लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम, या ये कह सकते हैं गोल्डन पीरियड, आपके सामने जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी उसको गवा देंगे, क्योंकि आप कंपैरिजन में फंसे हुए हैं। उस कंपैरिजन की वजह से आप ना तो सही डिसीजन ले पा रहे हैं, मन आपका चंचल हो रहा है, और ना ही आप अपने काम पे पूरा फोकस कर पा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, कंपेयर मत कीजिए।
और जब आप ये सारे एक्शंस कर रहे हैं, ये सब जब सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसकी वजह से आप अकेले भी पड़ जा रहे हैं। अकेले क्यों पड़ रहे हैं? बिकॉज लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप कोई भी काम पूरे फोकस के साथ में या पूरी ईमानदारी के साथ में नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कोई यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, आपको अपना काम नहीं दे रहा है, आपकी अपॉर्चुनिटी जो आई थी वो भी आपसे छिन जा रही है। तो आपको क्या करना हो? आपको हीलिंग करना होगा। आपको खुद को हील करना होगा। हीलिंग का मतलब होता है कि जो आपका दिल और दिमाग या जो चंचल हो रहा है, जो डाइवर्ट हो रहा है, जो भटक रहा है, उसको अगर आप हील करते हैं, उसको आप एनर्जी देते हैं, तो आप फोकस कर पाएंगे, आपको सही डायरेक्शन मिल पाएगा। आप जो कंपैरिजन की भावना पैदा हुई है, कंपैरिजन की भावना तभी पैदा होती है जब कहीं ना कहीं हम एक हीन भावना फील करते हैं। हमको लगता है कि लोग मुझसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, और मैं वो नहीं अचीव कर पा रहा हूँ। तो वो आपको हीलिंग के थ्रू आप यहाँ पे अपने आप को रिकवर कर पाएंगे। इसके साथ में आप अपने इस जो एक फ्री नेचर है, या एक कह सकते हैं कि बिंदास नेचर है, उसकी वजह से आप आया हुआ पैसा भी गंवाने वाले हैं। आपको पैसा मिल रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, बट उसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो जो आपके पास सेविंग है या जो बचा के रखा है या जो भी सोर्सेस से आपके पास में पैसा आ रहा है, आप उसको भी गंवा देंगे। तो आपके पास में टाइम है कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकें, अपनी स्टेटस को बढ़ा सकें, बट आप उस स्टेटस को बनाने की जगह आप बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। बिकॉज आप अपने एकदम फ्री माइंड से घूमते हैं, जो होगा देखा जाएगा, जो आएगा वो कर लेंगे, इस तरीके से आप चलते हैं। आप सीरियस नहीं हो रहे अपनी लाइफ में, और उसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। सामने तो वो आपको बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं, बट पीठ पीछे कहीं ना कहीं वो आपसे जलते हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, आप में कमियां ढूंढते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए एकदम बेताब रहते हैं। तो आप उन लोगों को मौका दे रहे हैं अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए। एंजल्स आपको बोलती हैं कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, खुद को बचाना होगा उन लोगों से, उन एनर्जी से जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके हाथ में है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन आपके अपने हैं और कौन आपके अपने नहीं हैं। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, खुद के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वंडरफुल पीपल वांट टू हेल्प यू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम लाइफ। लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, बट ये आपके ऊपर है कि आप उनकी मदद लेना चाहते हैं कि नहीं। जब तक आप मदद लेने के लिए रेडी नहीं होंगे, कोई आपको आके हेल्प नहीं कर पाएगा। इसके साथ में आपको अपनी वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करते हुए चलना होगा। ऐसा नहीं है कि काम कर रहे हैं तो काम ही कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भूल गए, या फैमिली के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो फैमिली के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं और काम भूल गए। दोनों को टाइम दीजिए, दोनों की इम्पोर्टेंस को समझिए और दोनों को साथ में लेके चलिए। और लोगों से हेल्प लेने में अपने आप को छोटा मत फील कीजिए कि आप किसी से हेल्प ले लेंगे, मदद मांग लेंगे तो आप छोटे हो जाएंगे। हम कहीं कमज़ोर हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो हेल्प लेना कोई गलत बात नहीं है, कोई उसमें बुराई नहीं है। हेल्प लेके भी आगे बढ़ा जा सकता है। इसके लिए कार्ड आता है बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअली बैलेंस करने का मतलब वही है कि अपने दिल को और दिमाग को, दोनों को बैलेंस करना होगा। दिमाग भी भटक रहा है, दिल भी भटक रहा है, दोनों को बैलेंस कीजिए। कंपेयर करना छोड़ दीजिए। कंपेयर करना छोड़ेंगे तो दिमाग काम करेगा, और जो दिल भटक रहा है उसको बैलेंस करने के लिए आपको भगवान के रास्ते जाना होगा, मेडिटेशन करना होगा, ध्यान लगाना होगा। तब आपको सही डायरेक्शन मिलेंगे, सही लोग मिलेंगे, सही मदद मिलेगी, और आप जो चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको बहुत ही हेल्प मिली होगी इस गाइडेंस से कि 2022 को किस तरीके से मेंटेन करना है, किस तरीके से मैनेज करना है और किस तरीके से आगे बढ़ाना है। सो गॉड ब्लेस यू। ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी रहे, ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बरसती रहे,
और इसके साथ हम आगे देखते हैं। हमारी नेक्स्ट जो राशि है वो है मकर, कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए हम देख लेते हैं कि 2022 आपकी लाइफ में क्या लेकर आया है स्पेशल। 2022 2022 सबसे पहले तो आपकी लाइफ में एक नया लव लेकर आया है। एक ऐसा काम भी हो सकता है, लव लव इन द सेंस ये नहीं कि कोई पर्सन ही आए, पर्सन भी आ सकता है। जो लोग सिंगल हैं, जो लोग भटक रहे हैं, या जो लोगों को एक लाइफ में एक अ, कुछ कमी लग रही है, उनको हो सकता है उनकी लाइफ में लव 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 देने के लिए कोई पर्सन आ जाए। या ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा काम आपको मिले जिसको आप प्यार करते हैं, जो आप चाहते थे करना, तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। चाहे तो वो रिलेशनशिप हो सकता है, या वो ऐसा काम हो सकता है जिसको आप प्यार करते हैं, या जहाँ से आप दिल से चाहते हैं। ऐसा कुछ आपकी लाइफ में 2022 लेकर आने वाला है। इसके साथ में आप थोड़े से अपना जो आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उसमें घुसने की भी कोशिश करेगा, आइडेंटिफाई भी करेगा। मुझे मतलब यही आप जो चाह रहे थे, ढूंढ रहे थे, तभी ना आपको वो काम मिला जो कि आपको दिल को शांति देगा या सेटिस्फेक्शन देगा। तो आप बहुत ही ज़्यादा किसी की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, कैसे करना है, क्यों करना है, इसको करना है, नहीं करना है, पूरा रिसर्च करने के बाद में आप एक्शन लेते हैं, तभी आपको अच्छे से रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके साथ में आप थोड़ा सा यहाँ पे ये भी मुझे फील होता है कि आप शायद यहाँ पे इग्नोरेंस वाला भी फीलिंग यहाँ पे बीच में आ जाता है कि आप रिसर्च करते 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 कहीं ना आप अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, उसके डेप्थ में नहीं पहुंच पाते हैं, थक जाते हैं, या आप अपने आप गिव अप कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए। पूरी तरीके से आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद में आप एक्शन लीजिए, डिसीजन लीजिए कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है और कैसे आपको अपने टारगेट तक पहुंचना है, और उसको आप कैसे आप अचीव कर पाएंगे। तभी ना आपको वो चीज़ मिलेगी जिसके लिए आप भटक रहे थे, और जो आपको आपकी लाइफ का पर्पस आपको देके जाएगी कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। इसके साथ में यहाँ पे ये भी समझ में आता है आपके लिए कि मास्टर, यू आर ए मास्टर माइंड। आप जो है, आपके अंदर भरपूर नॉलेज है, सब कुछ है, बट उसको बाहर निकालने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट इंसान की ज़रूरत है। एक्सपर्ट चाहिए जो आपको बता सके कि किस तरीके से आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, या किस तरीके से आप जो सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं वो सोल्यूशन आपको मिलेंगे। तो उसके लिए आपको कोई एक एक्सपीरियंस पर्सन या एक गाइड चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए, जो आपको रास्ता दिखा सके, जो यहाँ पे आप जो गिव अप कर रहे थे वो गिव अप ना करें और आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। आपको थोड़ी सी करेज की भी ज़रूरत है 2022 में। करेज इन द सेंस कि हिम्मत हिम्मत की ज़रूरत है। जो आप थोड़ा सा डर रहे हैं, भटक जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, अटक जा रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे आगे बढ़ना है, तो उसको आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको एक करेज की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, पावर की ज़रूरत है। और वो पावर आपको कौन देगा? वो आपके मास्टर देंगे, अपने आपके गाइड जो हैं वो देंगे आपको, जो आपके गुरु हैं वो आपको देंगे, जो आपके सीनियर हैं, जो आपके बॉस हैं वो आपको देंगे। ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपके वर्क प्लेस पे या आपके ऑफिस में जो बॉस है वो बॉस है। ये बॉस वो है जो आपकी लाइफ को रूल करते हैं, जो आपकी लाइफ में आपको सही डायरेक्शंस देते हैं, सही डिसीजंस देते हैं, और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। आपको अपने बंधन तोड़ने होंगे। आप अपने अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ों को लेके बैठे हुए हैं, अपने जंजीरें आपने खुद बनाई हुई हैं। आपने अपने आप को जंजीरों में घेर रखा है, बांध रखा है कि मुझे इससे आगे नहीं बढ़ना है, ये मेरी लिमिट है, इससे आगे मुझे कुछ भी नहीं करना है। आपको उनको पहले तोड़ना होगा, उनसे बाहर निकलना होगा, तभी आप ये सब अचीव कर पाएंगे और आपकी लाइफ में ये चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी।
तो ये जो बंधन है या जो ये जो ब्लॉकेज है, ये आपका खुद का बनाया हुआ है, किसी और ने आपको नहीं बना के दिया है, किसी ने आके आपको प्रेशराइज नहीं किया है, किसी और ने आपके ऊपर ये नहीं लगाया है कि आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। आप ये खुद अपने आप में फंसे हुए हैं और जकड़े हुए हैं, और आपको इसको आप जब तक ब्रेक नहीं करेंगे, आप ये सब जो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, या जो आपको मास्टर्स आ रहे हैं, जो आपके टीचर्स आपको मिलने वाले हैं, जो हेल्प करने वाले हैं, ये करेज भी आप नहीं हासिल कर पाएंगे, करेज नहीं मिलेगा आपको अनटिल अनलेस ये आप अपने बंधनों को नहीं तोड़ सकते। इसके बाद में आपकी लाइफ में देखिए, यहाँ पे अगेन आ रहा है कि आपको एक मास्टर की जरूरत है। एक मास्टर है जो आपको, एक गुरु है जो आपको सही डायरेक्शन देगा, सही रास्ता बताएगा और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तब जाके आप थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज करेंगे, आप अपने आप में, अपनी लाइफ में आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। और फिर जब डायरेक्शन मिलेगा तो आपको समझ में आएगा कि नाउ अभी मुझे ये सारी एनर्जी यहाँ पे लगानी है और इस टारगेट को अचीव करना है। वो तभी हो सकता है जब एक पीछे से कोई आपको पुश करे। वो पुश करने के लिए वो मास्टर की जरूरत है, टीचर की जरूरत है। ये आपको पीछे से पुश करेंगे कि ये आपको करना है, ये टारगेट है, ये आपको टारगेट को अचीव करना है, तभी आपको अपना वो हासिल कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे थे। इसके साथ में 2022 में आपको आउटपुट सिर्फ उतने ही मिलेंगे, या ये कह सकते हैं जैसा कि आपने अभी तक के काम किए होंगे। आप चाहेंगे कि भाई मैं आज बहुत मेहनत कर ले रहा हूँ, आज मैं सारी एनर्जी लगा दूंगा तो मुझे बहुत अच्छे आउटपुट्स मिल जाएंगे, या मुझे अप्रिशिएशन मिल जाएगा, या लोग मुझे पसंद करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपने पास्ट में भी जो काम किए होंगे, अगर वहाँ पे आपने काम चोरी की होगी, अगर वहाँ पे आपने बहुत स्लोनेस दिखाई होगी, चीटिंग की होगी, या वहाँ पे आपने सीरियसली काम नहीं किया होगा, तो आपको यहाँ पे आउटपुट्स अच्छे नहीं मिल सकते हैं। अगर हम अप्रेजल की बात करें, जो कंपनीज में अप्रेजल्स होते हैं, अगर आपने पिछले 2 साल में लॉकडाउन का बहाना मार के आपने वर्क फ्रॉम होम की बात करते हुए अगर आप अपने काम की तरफ सीरियस नहीं थे, तो आपको अभी कैसे अच्छा अप्रेजल मिल सकता है। इसी तरह से हम अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो रिलेशनशिप में भी अगर आपने अपने लाइफ पार्टनर को बहुत डिस्टर्ब किया है, बहुत ही ज़्यादा उसमें चीज़ें डिस्टर्ब की हैं, तो अभी अचानक से चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती हैं। आपको पेशेंस रखना होगा, हिम्मत रखना होगा, और उसके बाद में चीज़ों को ठीक करना होगा। जो आपने यहाँ जो बिगाड़ा है, जो आपने अपने बंधन्स बनाए हैं, जो आपने अपनी खुद के रूल्स बना लिए हैं, इमेजेस बना लिए हैं लोगों के लिए, उनको आपको खुद को तोड़ना होगा। उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो आपके लिए एंजल्स ये बोलती हैं कि प्लान दैट वर्क आउट परफेक्टली, अमेजिंग आइडिया दैट लीड टू रिवॉर्ड एंड द कमेंडमेंट्स गाइडेड फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। तो आपको कुछ ऐसे प्लान्स बनाने होंगे, कैसा ऐसे कुछ स्ट्रेटेजी बनानी होगी जो कि आपको परफेक्टली आपके अकॉर्डिंग काम करे, जो आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ से। आइडियाज़ तो बहुत आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बट उन आइडियाज़ पे आपको काम भी करना होगा। अगर आप लेजीनेस दिखाते हैं, उनको ऐसे ही जाने देते हैं, तो आप कैसे लीड कर पाएंगे, अपने सपनों को कैसे हासिल कर पाएंगे। वही आपको आपके रिवॉर्ड्स तक पहुंचाएंगे, आपकी आपकी लाइफ में आपको कमांड दे पाएंगे, आप कंट्रोल दे पाएंगे। आपको ग्रेटिट्यूड होना होगा। आपको आपकी जो ब्लेस्ड लाइफ है, आपको जो लाइफ में सब कुछ मिला है, उसका आपको थैंकफुल होना होगा कि गॉड में ने आपको, भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको इतना कुछ दिया है, आगे और भी देगा। थैंकफुल हो जाइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और उस सब टारगेट को अचीव कर पाएंगे, और ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आएंगी। सबसे बड़ी बात, विदाउट ब्लेसिंग आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कुछ नहीं है अनटिल अनलेस कि हमें ब्लेसिंग नहीं मिले भगवान की, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आगे बढ़ नहीं बढ़ सकते हैं। यू हैव ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द फेरीज एंड योर लाइफ पर्पज इन्वॉल्व हेल्पिंग मदर नेचर। आप जो है मदर नेचर से बहुत ही अटैच्ड हैं, बहुत ही क्लोज हैं। जब आप ग्रीनरीज में जाते हैं, जब आप मदर नेचर इन द सेंस कि जब आप ग्रीनरीज में जाते हैं, ग्रीन प्लेसेस या वैलीज में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो आप बहुत ही रिफ्रेशिंग फील करते हैं, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। बिकॉज आपका जो पर्पस है वो, वहाँ से आपको एनर्जी मिलती है, वहाँ से आपको एक नए आइडियाज़ मिलते हैं, वहाँ से आप रिलैक्स होके आते हैं, और बहुत ही आपका माइंड जो है वो कहाँ से कहाँ काम करने लग जाता है। तो जस्ट आपको जो है लोगों की हेल्प करनी चाहिए, या इस नेचर को बचाने के लिए, या नेचर से रिलेटेड कुछ काम करने चाहिए। वो आपको एक रिलैक्सेशन देगा। वो रिलैक्सेशन जो है वो आपको एक सेटिस्फेक्शन देगा, और वो सेटिस्फेक्शन आपको अपनी लाइफ के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में
हेल्प करेगा। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है एक्सपेक्ट वंडरफुल चेंज। आपकी लाइफ में वंडरफुल चेंजेस आने वाले हैं, बट कंडीशन ये है कि आपको उनको एक्सेप्ट करना होगा। अपने बाउंडेशंस खुद तोड़ने होंगे, कोई और आके उनको नहीं ब्रेक कर सकता है। और ब्यूटीफुल वंडरफुल लाइफ वेट कर रही है आपके लिए। 2020 बहुत ही वंडरफुल होने वाला है। आउट ऑफ द, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा उतना ज़्यादा ब्लेस्ड होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड मुझे लगता है कि ये बहुत ही हेल्पफुल रहा है आपके लिए। और बहुत सारी आपके यहाँ पे जो एक दिमाग में जो क्वेश्चंस चल रहे थे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, वहाँ पे आपको एक बहुत आंसर्स मिले होंगे अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, लाइफ का टारगेट ढूंढने के लिए कि क्या करना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट राशि, जो कि है कुंभ, कैप्रिकॉर्न। देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 2022 क्या प्रॉमिसेस करने वाला है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 2022 ये बोलता है कि आपको डिसिप्लिन लाना होगा अपनी लाइफ में। आप बिल्कुल भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं। आपको अपनी वर्क लाइफ में, आपको अपनी प्लानिंग्स में, आपको अपने एक्शन में और साथ में अपनी पर्सनल लाइफ में आपको डिसिप्लिन लाने होंगे। डिसिप्लिन इज की वर्ड फॉर योर 2022। अनटिल अनलेस कि आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, आप अचीव नहीं कर पाएंगे अपने ड्रीम्स को, अपने टारगेट्स को। और आप और पीछे हो जाएंगे अपने कलीग से जिनके साथ में आपका कंपटीशन है अपनी पर्सनल लाइफ में। तो की पॉइंट फॉर द 2022 इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए और फिर उसके बाद इसका रिजल्ट देखिए। इसके साथ में कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन्स भी हो रहे हैं यहाँ पे। कन्फ्यूजन्स नहीं, कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट हो रहे हैं कि आपको डिसिप्लिन करना है तो मैं अपनी फैमिली को टाइम कैसे दूं, अपने आप को टाइम कैसे दूं, टारगेट्स के पीछे ही लगे रहना होगा। बट डोंट वरी, फैमिलीज आपके साथ में है, फैमिलीज आपको सपोर्ट करने को रेडी है। फैमिली आपको समझ रही है कि यस, आप अगर ये सब जो कर रहे हैं वो उनके लिए कर रहे हैं, अपनों के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, ब्राइट फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। सब आपका साथ देने के लिए रेडी हैं। आप तो रेडी हो जाइए अपने आप को कुछ साबित करने के लिए। आप बस अपने कमर कस लीजिए, डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे अपने वर्क प्लेस पे, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे अपनी प्लानिंग में। जो भी काम करना है प्लानिंग करके करिए। अभी तक जो आपका एटीट्यूड था कि आप कभी भी कुछ भी करते थे विदाउट प्लानिंग, या प्लानिंग आपका प्रॉपर नहीं होता था, उस एटीट्यूड को आपको ब्रेक करना होगा, यहाँ पे छोड़ना होगा। प्रॉपर प्लानिंग करके आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके लिए कार्ड्स ही इतने अच्छे आए हैं। ये देखिए, आपके लिए बोलता है प्लेफुलनेस। बहुत ही आप इंजॉय करने वाले हैं 2022। और अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होने वाली है बहुत ही स्ट्रांग, क्योंकि यहाँ पे जब आप डिसिप्लिन लेकर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने लोगों को किस तरीके से डिस्करेज किया था कि वो ठीक से काम नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं चलते हैं। जब आप सेम पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ये पॉजिटिव है, कितना स्ट्रॉन्ग आउटपुट इसमें आ सकता है। और इसमें साथ में आपको खुद के लिए टाइम मिलेगा ताकि आप अपने आप को इंजॉय कर सकें, फैमिली के साथ इंजॉय कर सकें, खुद के लिए आप टाइम दे पाएँ। आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ में लव रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, बिकॉज आपने चीज़ों को बैलेंस किया है, आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया है कि यस, ये दिस इज़ द ऑफिस टाइम, दिस इज़ द माई फैमिली टाइम, दिस इज़ द, ये मेरा, मैं इतने टाइम काम करना है, मुझे पर्टिकुलर टाइम पे जाना है, पर्टिकुलर टाइम पे वापस आना है, जिससे आप फैमिली को टाइम दे पाएंगे। दोनों को आप बैलेंस करके आप चल पाएंगे। डिसिप्लिन आपको सिर्फ मेंटेन करना है। और जब आप ये डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, जब आप चीज़ों को समझने लगेंगे, आप जब इंजॉय करने लगेंगे, आपके रिलेशनशिप जब स्ट्रांग होने लगेंगे,
तो उसके बाद में आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आएंगी, आप हाई, क्योंकि ये सब चीज़ें जो डिसिप्लिन क्यों चाहिए आपकी लाइफ में, क्योंकि आप एक बहुत हायर पोजीशन पे इस साल जाने वाले हैं 2022 में। आपको कुछ ज़्यादा ये कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने वाली है अपने वर्क प्लेस में। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने वाले हैं, एक्सपीरियंस तो है आपके पास में, जिसकी वजह से शायद आपका प्रमोशन हो सकता है या जॉब चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड होने वाली है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है तो उसके साथ में ब्लेसिंग्स भी आती है। आप प्रॉस्पेरिटी भी आपकी बढ़ती है, आपकी सैलरी भी बढ़ती है, आपके पास में अर्निंग रिसोर्सेज भी बढ़ जाते हैं। तो उनको जब आप मैनेज करना है आपको, और ये नहीं कि सिर्फ उनके पीछे भागना है, उनके साथ में आपको अपनी पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करना है, अपने पार्टनर को भी खुश रखना है, अपनी फैमिली को भी खुश रखना है। तो ये साल कितना ब्लेस्ड है, आप ये सोचिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, सैलरी बढ़ रही है, प्लस लव रिलेशनशिप भी आपका बढ़ रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, और उनके साथ में आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने मिल रहा है। आप उस अपने आप को, अपने खुद को इंजॉय कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को इंजॉय कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ गया है। और क्या चाहिए भाई आपको। और शायद आप अपने पार्टनर के साथ में ट्रैवल भी करेंगे। ट्रैवल इज अ की पॉइंट टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, क्योंकि घर में या एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहते रहते हम इतने ओपन अप नहीं हो पाते हैं। बट जब हम अपने फेवरेट डेस्टिनेशन पे जाते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं, पिकनिक्स करते हैं, ट्रिप्स करते हैं, तो हम ओपन अप होते हैं, हम भी ओपन होते हैं, हमारा पार्टनर भी ओपन होता है, और क्लोजनेस और बढ़ती है, मूड फ्रेश होता है, न्यू आइडियाज़ आते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। हर लाइफ में आगे कैसे ग्रो करना है हमें समझ में आता है। और तो की पॉइंट इज़ ट्रैवलिंग, की पॉइंट इज़ डिसिप्लिन। ऐसा नहीं है कि ट्रैवल ही करते रहना है, फोकस भी करना है काम पे। आपके लिए एंजल्स बोलते हैं, इट्स safe for you to be powerful, your spiritual power bring great blessing in loving service to the divine। तो बस आप जो है चैरिटी कीजिए, चैरिटी कीजिए, हेल्प कीजिए उन लोगों की जो नीडी हैं, जिन्हें ज़रूरत है, जो अ, बेचारे हैं, लाचार हैं, जिनको लोगों ने सहारा नहीं दिया है। चैरिटी करेंगे, मदर नेचर की हेल्प करेंगे, उन नीडी पीपल की हेल्प करेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। वो ब्लेसिंग आपको बहुत रिलीफ देगी, सेटिस्फेक्शन देगी, और वो सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं आपके रिवर्ट होके, वो जो ब्लेसिंग्स है वो आपको आपकी लाइफ में एक नई ऊंचाइयों पे आपको लेके जाएगी। आपके लिए एंजल्स बोलती हैं, रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, बीइंग हैप्पीली एंड सक्सेसफुल, सेल्फ एम्प्लॉयड, चेरिशिंग योर टाइम अलोन। आप जो हार्ड वर्क करते हैं उसके लिए खुद को भी रिवॉर्ड दीजिए। ट्रिप्स, जो मैंने बोला था ना, आप ट्रिप कीजिए, ट्रैवल कीजिए अपनी फैमिली के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, अपनों के साथ में, जिनके साथ में आप हैप्पी फील करते हैं, इंजॉय करते हैं। रिवॉर्ड दीजिए खुद को, टाइम के साथ इंजॉय कीजिए। इसके साथ में आप जितना हैप्पी रहेंगे उतना ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे अपनी लाइफ में। आप अगर अकेले भी अच्छा फील करते हैं, अकेले भी आपको टाइम स्पेंड अच्छा करना लगता है, तो अकेले जाइए, खुद को एनर्जाइज कीजिए, और फिर देखिए कि आपके ऊपर कितनी ब्लेसिंग्स आती हैं, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग डायरेक्टली। इतना सब बोलने के बाद लास्ट में एंजल्स कार्ड एक सिंपल वर्ड बोलते हैं, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा स्टार्ट आने वाला है, कुछ नया आने वाला है, जिसको पाके आप अपने आप को ब्लेस्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड समझेंगे कि ये क्या मिल गया मुझे, जिसका मैं सालों से वेट कर रहा था या कर रही थी। बस इस मोमेंट को ओवर प्राउड मत फील होने दीजिएगा, उसको अपनी लाइफ में आने दीजिए, एंजॉय कीजिए, और फिर देखिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। सो आई होप कि 2022 आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड रहे। 2022 आपकी लाइफ में वो सब कुछ लेकर आए जो आप अभी तक मिस कर रहे थे, जिसका आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, बहुत ही टाइम से। ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बस बनी रहे, गॉड का ब्लेसिंग रहे। लोगों की हेल्प करना मत भूलिएगा, चैरिटी करना मत भूलिएगा, उनकी ब्लेसिंग सब लगेगी, किसी गरीब की,
किसी बेसहारा की, किसी नीडी पीपल की जब ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, तो वो ब्लेसिंग्स कितने टाइम्स कन्वर्ट होके या मल्टीप्लाई होके आपकी लाइफ में दिखेगी आपको, आप सोच भी नहीं सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस टू यू. नेक्स्ट राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारी है मीन, पीसेस. तो देख लेते हैं कि पीसेस वालों के लिए 2022 क्या प्रोमिस करने वाला है. तो मीन पीसेस वालों के लिए 2022 इज मिक्स है. लव लाइफ इज बैलेंस्ड, भरपूर है, जितना चाह रहे थे उससे ज़्यादा है. पैसा या प्रोस्पेरिटी, मनी भी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई है. क्या बात है, बहुत अच्छी बात है. जो आपने सोचा भी नहीं था उससे अच्छा मिलेगा. काम, वर्क या थॉट्स की बात करें, वो भी बैलेंस चल रहा है. यू आर लाइक ए फीलिंग प्राउड, प्राउड ऑन योर सेल्फ. आपने जो चाहा था, जो मेहनत की थी इतने टाइम से, ये नहीं कह सकती हूँ कि 6 महीने, 1 साल या 2 साल, जो भी स्ट्रगल पीरियड था आपका, उसका रिजल्ट आपको 2022 में मिल रहा है. लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ प्लस मेंटल रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन नहीं है, वो रिलैक्सेशन प्राउड में कन्वर्ट हो गया है. तो उस प्राउड को बहुत ज़्यादा प्राउड में मत आने दीजिए या उसके ऊपर बहुत प्राउड फील मत कीजिए कि आप प्राउड में आके लोगों को कुछ ना समझें और अपनी ब्लेसिंग्स को ख़त्म कर दें. क्या करना होगा हमें ये सब के लिए? जो इतना सब हमें गॉड ने दिया है, भगवान ने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है, जो आप इंतज़ार कर रहे थे या आम, आपने जो वेट किया था इतने टाइम, उसका जो आउटपुट आपको मिला है, उसके लिए उसको मेंटेन रखने के लिए क्या करें? क्या करना है बताइए? कुछ मत कीजिए, डू नथिंग. जो आया है, जो मिला है, जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दीजिए. ज़्यादा हाथ पैर मत मारिए, ज़्यादा प्राउड मत फील कीजिए, ज़्यादा खुशियों में मत खुश हो जाइए कि लोगों की नज़र लग जाए. करेक्ट. चुपचाप से एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ की सक्सेस को, प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को एंजॉय कीजिए. बहुत प्राउड फील करके, लोगों के सामने शो ऑफ करके, लोगों की नेगेटिविटी को अट्रैक्ट मत कीजिए. या आप बहुत प्राउड फील करके बहुत रूड मत बन जाइए कि लोग बोलेंगे अरे देखो ये तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अब तो हमें पूछता भी नहीं है, देखता भी नहीं है. सो डोंट बी लाइक दैट. क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ बर्डन्स भी थे, जो बर्डन्स यहाँ पे कम होते हुए, ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं. जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, जब खुशियाँ आती हैं, तो कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ऐड हो जाती हैं. नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ऐड हो रही हैं उसके लिए आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. यू आर फुली ब्लेस्ड इन 2022. सिर्फ आपको अपने पास्ट को थोड़ा सा यहाँ पे हील करना होगा या रिलीज़ करना होगा. जो एक डर है अंदर, पास्ट में जो ऐसा हुआ था वो कहीं फिर से ना हो जाए मेरे साथ में. पास्ट में जो चीज़ें हुई थी कहीं फिर से, वो जो डर है एक आपके अंदर पास्ट को लेके, उससे आपको बाहर निकलना होगा. ये जो पास्ट जो हमारा होता है ना, ये पास्ट ही हमें कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज देता रहता है या कहीं ना कहीं हमें डिप्रेस करता रहता है, हमारे हमको ड्रेन करता है. हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं, हमारी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, उनको ड्रेन कर देता है वो. पास्ट की जो वरीज हैं, पास्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, पास्ट के जो एक्शंस थे या पास्ट में जो रिजल्ट्स मिले थे, उनके ऊपर वरी करने की, उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि जब हम उनके ऊपर फोकस करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को फिर से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. जब हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारी लाइफ में फिर से आती है. दिस इज़ अ लॉ ऑफ द मैनिफेस्टेशन, या हम कह सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन.
कि हम जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं, जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, वही चीज़ हमें वापस मिलती है। हमारी लाइफ में वो आती ही आती है। जो आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद आने वाली थी, उसको आप आपने अभी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया, या हो सकता है वो आए ही ना। अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आपकी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो मैनिफेस्टेशन जिसको हम कहते हैं, वो अगर आपका पॉजिटिव है, अच्छा एटीट्यूड है, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ आएगी ही नहीं। और आएगी भी तो इतने छोटे लेवल पे आएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आई और कब चली गई। सो डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट, डोंट फोकस इन योर पास्ट, डोंट फोकस ऑन द नेगेटिविटी ऑफ द पास्ट, डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट ऑफ द पास्ट। जो एक्शंस के रिजल्ट्स आपको मिले थे पास्ट में, उनके ऊपर डोंट फोकस, प्रेजेंट पे जीजिए। प्रेजेंट में जो मिल रहा है उसको एंजॉय कीजिए। प्रेजेंट में जो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्रेजेंट में जो आपको मिल रहा है, उस उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप निभाइए। प्रेजेंट में जो आपके ऊपर इतना सारा जो अबंडेंस आया मिला है आपको आपकी लाइफ में, उसको एंजॉय कीजिए। और डोंट बी सो प्राउडी फॉर दैट। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगेन कार्ड्स आ रहा है कि आप अपने पास्ट को लेके वरी हैं। पास्ट में कुछ एक्शंस आपने लिए हैं, पास्ट में कुछ आपने डिसीजंस लिए हैं, जिसकी वजह से आपको गिल्ट फील हो रहा है, जिसकी फील से आपको डर लग रहा है। उस गिल्ट से आप उस गिल्ट में मत जाइए। आप जब तक उस गिल्ट से बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक आप उसकी नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ में कैरी करते हैं, और उस नेगेटिव एनर्जी से आप अपने प्रेजेंट को भी बिगाड़ लेते हैं। So don't focus on the negativity, don't focus on your past, don't focus on the negative चीज। इसके साथ में आप सिर्फ और सिर्फ लव के ऊपर फोकस कीजिए। आप पूरे लव से भरे हुए रहेंगे, आपको सबका प्यार मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, अपनों का भी, परायों का भी, सबका प्यार है। आप चारों तरफ से बहुत ही इमोशनल लोगों से घिरे हुए हैं। सबके इमोशंस आपको संभाल के रखने हैं, सबके साथ में आपको मेंटेन करके चलना है। बिकॉज जब किसी इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, अबंडेंस आती है, तो उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। उसको सब लोगों को मेंटेन करते हुए, सबको एक साथ लेते हुए चलना होता है। इसके साथ में आपके मन में बहुत सारे विचार भी आएंगे, थॉट्स भी आएंगे। बहुत ज़्यादा सोचेंगे भी कि इसको मैं कैसे मेंटेन रखूं, मैं क्या करूं, कैसे करूं कि ये बना रहे, बिगड़े ना, चीज़ें हमेशा ऐसे ही मेंटेन रहे। तो उसके लिए सिंपल सा आंसर है, डू नथिंग। कुछ मत कीजिए। जो चल रहा है वैसे ही रहने दीजिए। डोंट बी सो प्राउडी, डोंट बी सो सैड फॉर योर पास्ट, डोंट बी सो प्राउडी फॉर योर फ्यूचर। प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट के ऊपर काम कीजिए। प्रेजेंट में जो चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। टाइम के अकॉर्डिंग टाइम आपको सोल्यूशन देगा, टाइम आपको रास्ता दिखाएगा, टाइम ही आपको सब कुछ करेगा। आपको सबका सपोर्ट मिल रहा है। अब देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या सजेशन देना चाहती है। तो एंजल्स बोलना चाहती है कि ट्रस्ट व्हाट यू सी इन योर माइंड, आई एज वेल एज विथ योर फिजिकल साइड फॉर योर स्पिरिचुअल विजन, हेल्प यू विद द हीलिंग, टीचिंग एंड गाइडेंस। तो आपको जो भी दिख रहा है, दिल में दिमाग में, फिजिकली जो दिख रहा है अपने आसपास, उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। स्पिरिचुअली कुछ दिख रहा है, उस पर ट्रस्ट कीजिए। आप हेल्प कीजिए। ये जो सब आपको दिख रहा है, जो विजन्स हैं या जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, ये आपको हेल्प करेंगे हील करने में अपने पास्ट से। आपको टीच करेंगे अपने फ्यूचर के लिए, आपको गाइड करेंगे आगे बढ़ने के लिए। और ये सब आपको सॉल्यूशन दे के जाने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाले हैं जो आप चाह रहे थे और नहीं भी चाह रहे थे। तो आपकी लाइफ के इस अबंडेंस को कैसे मेंटेन रखना है, इसको कैसे आगे फॉरवर्ड करना है, पास्ट को कैसे भुलाना है, क्या सब करना है, वो सारे विजन्स, सारे गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। जस्ट बी ओपन फॉर योर हार्ट, बी ओपन फॉर योर स्पिरिचुअल मैसेज, बी ओपन फॉर फिजिकल मैसेजेस। ये मैसेज आपको कहीं से ही मिल सकते हैं। कोई आपको बोल सकता है, किसी मूवी से, किसी टीवी से, किसी मैगजीन से, किसी न्यूज़पेपर से, कहीं से भी ये मैसेजेस मिल सकते हैं। जस्ट फोकस ऑन आर दैट, क्योंकि ये आपकी लाइफ के वो आंसर्स हैं जिनके जो आप ढूंढ रहे थे, जो क्वेश्चंस थे आपकी लाइफ में, जो आपने इस यूनिवर्स में जो मैसेजेस भेजे हैं, क्वेश्चंस भेजे हैं कि ये कैसे होगा, ये कब होगा, इसको कैसे करना है, उन सब के ही आंसर्स हैं। तो फोकस ऑन ऑन दैट, क्योंकि ये आपको जब ये कैसे पहचानेंगे कि मैसेज, कौन से मैसेज मेरे काम के हैं और कौन से नहीं। तो किसी पर्टिकुलर चीज़ को रिलेटेड जब हम उस पर फोकस करते हैं, तो हमको सेम काइंड ऑफ द मैसेज मिलते हैं, एक जगह से, दो जगह से या दिल से।
तो हम मेजोरिटी ऑफ जो आंसर्स हमें एक डायरेक्शन में हमको जब मिलते हैं तो हमें उसके ऊपर फोकस करना है और उसके ऊपर ही काम करना है। इसके साथ में आपको एंजल्स बोलते हैं द रिजोल्यूशन ऑफ द डिफिकल्टीज, अ वेट लिफ्ट ऑफ योर शोल्डर्स, द एंड ऑफ एन एडिक्शन और कार्डोपेंसी। तो आपकी लाइफ में जो डिफिकल्टीज थी उनका रिजोल्यूशन का टाइम आ गया है। आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आपने जो भी जिम्मेदारियां आपने ऊपर उठा रखी थी, उनको उनको सॉल्यूशन का टाइम आ गया है। जिम्मेदारियां आपके ऊपर जो ख़त्म हो रही हैं और एक एक हेल्दी एक अच्छी लाइफ की आप शुरुआत करने वाले हैं। जो भी तकलीफ़ें, एडिक्शंस या जो भी ओवर चीज़ें थी आपकी लाइफ में, उनका सबका एंड होने वाला है। इसके साथ में कार्ड आता है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। जो एनर्जी है आपके अंदर में, जो पॉजिटिविटी है आपके अंदर में, उन सब का एंड होने वाला है। ये एनर्जीज आपको मतलब नेगेटिव एनर्जी का एंड होने वाला है, और जो एनर्जी या जो इतने टाइम से आप काम कर रहे थे, फोकस कर रहे थे, उसमें एक मोमेंटम आने वाला है। मोमेंटम का इन द सेंस उसमें एक पुश, एक एक आ, एक स्पीड आने वाली है। आपकी ब्लेसिंग्स का एक ब्लेसिंग्स में एक हाई आने वाला है, और ये ब्लेसिंग या जो स्पीड है ये आपको बहुत कुछ देने वाली है। तो जस्ट चिल, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 2022 इन शॉर्ट आपके लिए वो सब लेकर आया है जो आप इतने टाइम से, इतने सालों से वेट कर रहे थे। Enjoy the time. Don't think for the past. Don't focus on future. Live in present. Or enjoy the present. This is the key point. So blessed all of you. मुझे लगता है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे आंसर्स मिले हैं। 2022 को कैसे एंजॉय करना है, 2022 को कैसे मेंटेन करना है, कैसे मैनेज करना है, और इस ब्लेसिंग्स को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।